पुस्तक मिलियन डॉलर हैबिट्स, अध्याय 1 का विस्तृत सारांश। क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़पति बनने के पीछे का असली राज क्या है? क्या ये केवल भाग्य की बात है या इसके कोई आदतें होती हैं जो उन्हें सफलता की ओर ले जाती हैं? ब्रायन ट्रेसी की पुस्तक मिलियन डॉलर हैबिट्स का पहला अध्याय हमें यही सिखाता है कि किस तरह सही आदतें आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं और आपको वो समृद्धि दिला सकती हैं जिसका आप सपना देखते हैं। अध्याय 1, आपकी आदतें आपकी नियति हैं। ब्रायन ट्रेसी पहले अध्याय में समझाते हैं कि हमारी आदतें ही हमारी सफलता या असफलता की जड़ होती हैं। वो कहते हैं कि अगर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी का पूरा रास्ता बदल सकते हैं। ये आदतें केवल हमारे दैनिक कार्यों तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये हमारे सोचने के तरीके, हमारी मान्यताएं और हमारे नजरिए को भी प्रभावित करती हैं। अगर आप हर दिन 1 घंटा पढ़ाई या किसी स्किल को सुधारने में लगाते हैं तो 1 साल बाद आपको कितनी तरक्की मिलेगी? वहीं अगर आप ये समय टाल-मटोल या अनुत्पादक गतिविधियों में बिताते हैं तो नतीजा क्या होगा? आपकी छोटी छोटी आदतें ही आपके बड़े परिणामों का निर्माण करती हैं। सकारात्मक आदतें बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप हर दिन अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा समय निकालते हैं तो ये धीरे धीरे आपके जीवन में स्थायी सुधार लाएगा। अमीर और सफल लोग अपनी आदतों को कंट्रोल करते हैं। वे अपने समय का सदुपयोग करते हैं, अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं और अनुशासन में रहते हैं। अगर आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी उसी तरह की आदतें विकसित करनी होंगी। आपकी मानसिकता आपकी आदतों पर सीधा प्रभाव डालती है। अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो आपकी आदतें भी वैसी ही होंगी, लेकिन अगर आप खुद को एक बड़े उद्देश्य के लिए प्रेरित करते हैं तो आपकी आदतें उसी दिशा में काम करेंगी। यह अध्याय हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है क्योंकि यह हमें सिखाता है कि हम अपनी आदतों को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे छोटे छोटे निर्णय और कार्य कैसे दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाते हैं। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे हम वो ऊंचाइयां छू सकते हैं जिनका हमने कभी सपना देखा था। तो क्या आप तैयार हैं अपनी आदतों को बदलकर एक नया जीवन जीने के लिए? ये शुरुआत कठिन हो सकती है, लेकिन याद रखें, छोटे कदम ही बड़ी मंजिलों की ओर ले जाते हैं। आपकी सफलता आपके रोजमर्रा की आदतों में छिपी है और इसे बदलना आपके हाथ में है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बड़ी आसानी से सफलता हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग संघर्ष करते रहते हैं? क्या आपने सोचा है कि वो कौन सी खास आदतें हैं जो आपको भी इस दौर में आगे ला सकती हैं? ब्रायन ट्रेसी अपनी पुस्तक मिलियन डॉलर हैबिट्स के दूसरे अध्याय में उन महत्वपूर्ण आदतों के बारे में बताते हैं जो आपको न केवल जीवन में सफल बनाती हैं बल्कि आपकी पूरी सोच और दृष्टिकोण को बदल देती हैं। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में समझाते हैं कि हमारे दिमाग की शक्ति अपार है। जो आदतें हम रोजमर्रा में अपनाते हैं वे हमारे विचारों से शुरू होती हैं। विचारों का यह शक्तिशाली असर हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर आप सकारात्मक सोच और सशक्त आदतों को अपनाते हैं तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य को लेकर एक निश्चित योजना बनाते हैं और उसे पूरा करने के लिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी? वहीं अगर आप अपने दिन की शुरुआत बिना किसी योजना के करते हैं तो आपकी ऊर्जा बर्बाद हो सकती है। और विचारों की शक्ति, यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर आप सफलता की सोचते हैं तो आपके कदम उसी दिशा में बढ़ेंगे। अगर आप असफलता से डरते हैं तो वही डर आपकी वास्तविकता बन सकता है। सकारात्मक आदतें बनाना। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि आपको हर दिन सकारात्मक आदतें अपनानी होंगी, चाहे वह सुबह जल्दी उठना हो, रोज कुछ नया सीखना हो या फिर अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना हो। हर छोटी आदत आपको बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाती है। आत्मनियंत्रण। सफल लोगों में एक खास गुण होता है, आत्मनियंत्रण। वे अपनी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना जानते हैं ताकि वे अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को पाने में सक्षम हो सकें। इस अध्याय का संदेश हमारे रोजमर्रा के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी सोच ही हमारे कार्यों का निर्माण करती है और हमारे कार्य ही हमारी आदतों को आकार देते हैं। अगर हम अपने मन और आदतों को सकारात्मक दिशा में नियंत्रित कर सकते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने मन और आदतों की शक्ति का उपयोग करके जीवन में असाधारण सफलता पाने के लिए? याद रखें, आपकी छोटी छोटी आदतें ही आपकी किस्मत को बदल सकती हैं। आज ही शुरुआत करें और देखिए कि कैसे आपका जीवन बदलने लगता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो
और आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मंच आपके लिए है जहां हम साथ मिलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और जीवन में नई ऊंचाइयों को छूते हैं। आपका साथ ही इस जान यात्रा को सफल बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग क्या अलग करते हैं? क्या उनके पास कोई खास रहस्य है या क्या यह सिर्फ उनकी आदतों का नतीजा है? ब्रायन ट्रेसी की पुस्तक $1 मिलियन हैबिट्स का 3रा अध्याय हमें इस सवाल का जवाब देता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भावनाओं को नियंत्रित करके हम कैसे अपनी सफलता की दिशा तय कर सकते हैं। भावनाओं का प्रबंधन। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि हमारी भावनाएं हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती हैं अगर हम उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करें। अक्सर लोग अपने क्रोध, भय, चिंता और तनाव को काबू में नहीं कर पाते, जिससे उनके निर्णय प्रभावित होते हैं। लेकिन सफल लोग भावनाओं को समझते हैं, उन्हें नियंत्रित करते हैं और सकारात्मक रूप से उनका इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में कोई छोटी असफलता आपके आत्मविश्वास को हिला देती है। अगर आप उस पल अपनी चिंता और डर को काबू में रखते हैं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप न केवल उस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, बल्कि अपने आत्मनियंत्रण से नए अवसर भी पाएंगे। भावनाओं को पहचानना और स्वीकारना। ब्रायन ट्रेसी सिखाते हैं कि पहली बात यह है कि हम अपनी भावनाओं को समझें। अगर हम अपने डर, गुस्से या निराशा को पहचानते हैं, तभी हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण। सफल लोगों की एक खास बात होती है कि वे हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वे अपने अंदर की भावनाओं को इस तरह से डालते हैं कि वे निर्णय लेते समय सही दिशा में सोच सकें। प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना। हमारी भावनाएं हमें सही निर्णय लेने से रोक सकती हैं, लेकिन अगर हम अपनी प्रतिक्रिया को सही दिशा में रखते हैं और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखते हैं, तो हम मुश्किल से मुश्किल स्थितियों में भी विजयी हो सकते हैं। यह अध्याय हमारे रोजमर्रा के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। हम सभी जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां हमारी भावनाएं हावी हो जाती हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भावनाओं को नियंत्रित करना ही सफलता का रास्ता है। जब हम अपनी भावनाओं को सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करते हैं, तो हम जीवन की चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। क्या आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए तैयार हैं? क्या आप सफलता की दिशा में अपने कदम मजबूती से बढ़ाने के लिए अपने मन को तैयार करना चाहते हैं? याद रखें, आपकी भावनाएं आपकी ताकत हैं। उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखें और सफलता आपके कदमों में होगी। ब्रायन ट्रेसी की किताब $1 मिलियन हैबिट्स का 4था अध्याय हमें बताता है कि असली सफलता उन आदतों से आती है जो हमारे विश्वासों और विचारधारा से जुड़ी होती हैं। यही वे आदतें हैं जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से ले जाती हैं। द पावर ऑफ बिलीफ। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी हमें बताते हैं कि आपके जीवन में आप जो कुछ भी हासिल करते हैं, वह आपके विश्वासों का प्रतिबिंब होता है। आपके विचार और विश्वास आपकी वास्तविकता को बनाते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आप सच में सफल होंगे। और अगर आपके मन में संदेह है, तो वह संदेह आपकी प्रगति को धीमा कर देता है। सोचिए, अगर आप एक छात्र हैं और परीक्षा के पहले से ही ये सोचते हैं कि आप असफल हो जाएंगे, तो आपके प्रयास भी कमजोर हो जाएंगे और परिणाम स्वरूप परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये विश्वास रखें कि आप कड़ी मेहनत से सफल होंगे, तो आप पूरे उत्साह के साथ तैयारी करेंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। विश्वास का प्रभाव। ट्रेसी कहते हैं कि आप जो भी सोचते हैं, वह आपके जीवन में घटित होता है। अगर आप विश्वास रखते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं, तो आपकी सोच और आदतें उस दिशा में काम करना शुरू कर देंगी। लेकिन अगर आप गरीब या असफल होने का डर पालते हैं, तो आपकी ऊर्जा वहीं बर्बाद होगी। आत्मसंवाद को सुधारें। आपके अंदर जो बातें चलती रहती हैं, वे भी आपके विश्वासों का हिस्सा बन जाती हैं। अगर आप खुद से सकारात्मक बातें करें, जैसे मैं ये कर सकता हूँ या मुझे सफलता मिल सकती है, तो आप अपने विश्वास को मजबूत करेंगे। विश्वास सिर्फ सोचने की बात नहीं है, ये आपके रोजमर्रा के एक्शन से भी जुड़ा होता है। ट्रेसी हमें यह सिखाते हैं कि आपको अपने विश्वासों के अनुसार एक्शन लेने चाहिए। अगर आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं, तो उसे पाने के लिए कदम उठाएं और निरंतर प्रयास करें। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने विचारों और विश्वासों से अपनी सफलता और असफलता को नियंत्रित करते हैं। अगर हम सकारात्मक विश्वासों को अपनाते हैं, तो हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये सीख हमारे दैनिक जीवन में भी बेहद उपयोगी है, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत संबंध। क्या आप अपने विश्वासों को बदलने के लिए तैयार हैं?
क्या आप अपने मन में सफलता के बीज बोने के लिए तैयार हैं? याद रखें, आपके विचार ही आपके जीवन का निर्माण करते हैं। अगर आप सफलता में विश्वास रखते हैं तो सफलता आपके कदमों में होगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और आप और भी ऐसे जीवन बदलने वाले विचार जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ आप न सिर्फ सीखेंगे बल्कि खुद को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का रास्ता भी पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपने समय का कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या ये सिर्फ उनके पास ज्यादा समय होने की वजह से है या फिर कुछ और खास है? ब्रायन ट्रेसी की $1 मिलियन हैबिट्स का 5वां अध्याय आपको वह राज बताता है जो इन सफल लोगों को दूसरों से अलग बनाता है। अध्याय 5, समय प्रबंधन की कला, बड़ा सेगमेंट। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि अगर आप अपने समय को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं तो आप अपनी उत्पादकता और सफलता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। समय को प्रबंधित करना सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि यह सफल लोगों का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है, जिसका मतलब है कि आपके द्वारा किए गए छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्य आपके जीवन में सबसे ज्यादा बदलाव लाते हैं। अगर आप अपने दिन का 5वां हिस्सा उन कार्यों पर खर्च करते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं तो आप तेजी से सफल हो सकते हैं। प्राथमिकताएं तय करें। ट्रेसी कहते हैं कि आपको हर दिन उन कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो आपके सबसे बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। जब आप जान जाते हैं कि क्या सबसे महत्वपूर्ण है तो आप बाकी चीजों पर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो ग्राहकों के साथ जुड़ने और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी होगा। नो कहना सीखें। सफल लोग हर चीज के लिए हाँ नहीं कहते। वे अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नो कहने में माहिर होते हैं। अगर आप हर छोटे काम में फंसते रहेंगे तो बड़े लक्ष्यों तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जहां जरूरी हो वहां नो कहने से बिल्कुल न हिचकिचाएं। समय की कीमत समझें। समय सबसे कीमती संसाधन है जो कभी लौटकर नहीं आता। हर दिन आपके पास 24 घंटे होते हैं और ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन घंटों का कैसे उपयोग करते हैं। ट्रेसी का मानना है कि हमें समय का मोल जानना चाहिए और हर एक सेकंड का सही इस्तेमाल करना चाहिए। सोचिए कि अगर आप हर दिन बिना किसी योजना के काम करते हैं तो आपका कितना समय बर्बाद होता है। लेकिन अगर आप अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करते हैं तो न सिर्फ आप ज्यादा काम कर पाएंगे बल्कि ज्यादा संतोष भी महसूस करेंगे। इस अध्याय में बताए गए सिद्धांत हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होते हैं। चाहे आप एक छात्र हो, नौकरी पेशा हो या अपना बिजनेस चला रहे हो, समय प्रबंधन की कला आपको तेजी से अपने लक्ष्यों की ओर ले जाएगी। इससे आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, तनाव कम होगा और आप ज्यादा सफलता का आनंद ले पाएंगे। तो क्या आप अपने समय का सही इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? क्या आप जान गए हैं कि आपको अपने दिन में क्या प्राथमिकता देनी चाहिए? अगर हाँ, तो आज से ही शुरुआत करें और देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आने लगता है। अगर ये जानकारी आपके लिए मददगार साबित हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब न भूलें। यहाँ आप न सिर्फ समय प्रबंधन बल्कि जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू पर सीखने का मौका पाएंगे। अध्याय 6। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी ये बताते हैं कि असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे किस प्रकार देखा जाता है यह आपकी सफलता को तय करता है। उन्होंने कई उदाहरणों और सिद्धांतों के माध्यम से समझाया है कि असफलता का सही उपयोग कैसे किया जाए ताकि आप लगातार विकास करते रहें। असफलता का डर छोड़ें। क्या आपने कभी यह सोचा है कि कई लोग असफलता के डर से ही कुछ नया करने से डरते हैं? ट्रेसी कहते हैं कि यह डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है। असफलता एक सीढ़ी है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। आपको असफलताओं को अपनी शिक्षा के रूप में देखना चाहिए, न कि बाधा के रूप में। गलतियों से सीखें। किसी भी असफलता में एक मूल्यवान सबक छिपा होता है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं वही लोग अंततः सफल होते हैं। उदाहरण के लिए, सोचिए कि आपने एक नया बिजनेस शुरू किया और पहले कुछ महीने में ही नुकसान उठाया। अगर आप इस नुकसान से सबक लेते हैं और अपनी रणनीति में बदलाव करते हैं तो अगली बार आपको फायदा होने की संभावना बढ़ जाती है। किसी भी अनुभव को व्यर्थ न जाने दें। ट्रेसी का मानना है कि कोई भी अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जब आप असफल होते हैं तब आप सीखते हैं कि क्या काम नहीं किया और क्या किया जा सकता था। ये समझना जरूरी है कि आप हर असफलता के बाद मजबूत बनते हैं। असफलता के बाद सबसे जरूरी है आपकी मानसिकता। अगर आप सकारात्मक बने रहते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने की राह में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। ट्रेसी बताते हैं कि सफल लोग हमेशा अपने लक्ष्य को सामने रखते हैं और मुश्किलों से घबराते नहीं हैं।
लगातार सुधार की आदत डालें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि ये लगातार सुधार और प्रयासों का परिणाम होती है। ट्रेसी ये सुझाव देते हैं कि हमें अपने हर छोटे छोटे कदम को सुधारते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे हम असफल क्यों न हो जाएं। आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और पहले प्रयास में असफल हो जाते हैं, ये आपकी असफलता है। लेकिन अगर आप इस असफलता से सीखते हैं, अपनी तैयारी के तरीके में बदलाव करते हैं और अगले प्रयास में इसे सुधारते हैं, तो यही सफलता का मार्ग है। यह अध्याय आपको यह समझने में मदद करता है कि असफलता जीवन का हिस्सा है और इसे सकारात्मक रूप में कैसे देखा जा सकता है। यह न सिर्फ आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी समृद्ध करता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी असफलताओं से सीखने के लिए और उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाने के लिए? याद रखें, हर असफलता आपके लिए एक अवसर है कुछ नया सीखने का, और यह सीख ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। अगर ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही है और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ आपको और भी ऐसी प्रेरणादायक जानकारी मिलती रहेगी जो आपकी सफलता की यात्रा में सहायक होगी। ब्रायन ट्रेसी के इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सकारात्मक और प्रेरणादायक विचार हमें सफलता की ओर ले जा सकते हैं। सकारात्मक विचारों का महत्व। इस अध्याय में ट्रेसी बताते हैं कि हमारा मन एक शक्तिशाली उपकरण है। यदि हम इसे सही दिशा में लगाएं, तो यह हमें असाधारण उपलब्धियों की ओर ले जा सकता है। वह कहते हैं कि सकारात्मक विचार रखने से हम कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब आप अपने भीतर सकारात्मकता भरते हैं, तो आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक सकारात्मक विचार आपके पूरे दिन को बदल सकता है? ट्रेसी के अनुसार हमारे विचारों का सीधा असर हमारी भावनाओं पर पड़ता है। यदि हम सकारात्मक विचार रखते हैं, तो हम खुश रहेंगे और हमारे कार्य भी प्रभावी होंगे। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं आज मेरा दिन अच्छा होगा, तो आप उस दिन को सकारात्मक तरीके से बिताने के लिए प्रेरित होते हैं। ट्रेसी ने इस अध्याय में कई प्रेरणादायक कहानियां साझा की हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह कई सफल व्यक्तियों ने अपने विचारों को सकारात्मक रखा और कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़े। क्या आपने कभी सुना है कि एक व्यक्ति ने केवल अपने विचारों के बल पर अपने सपनों को पूरा किया? यह सच है। हमारे विचारों में शक्ति होती है, और यदि हम उन्हें सकारात्मकता से भर दें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आत्मविश्वास का निर्माण। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सकारात्मक विचार हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मविश्वास का स्तर कैसे आपके परिणामों को प्रभावित कर सकता है? जब आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो लोग आपकी बातों पर विश्वास करते हैं और आपके साथ जुड़ते हैं। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी ने हमें यह सिखाया है कि सकारात्मक विचारों की शक्ति को समझना और अपनाना कितना आवश्यक है। क्या आप तैयार हैं अपने विचारों को बदलने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि आपके विचार आपको सफल बनाएं? अगर इस सारांश ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा कि यह जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है, तो हमारा चैनल क्विक रीड्स सब्सक्राइब करें। क्या आपको नहीं लगता कि यह जानकारी और भी लोगों तक पहुंचानी चाहिए? तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकें। आप यहाँ अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं।